हमने देखा था कि सोसाइटी में डिवीज़न होती है बॉयज़ और गर्ल में। एक होती है फिज़िकल डिवीज़न। अब इस सोसाइटी में फिज़िकल तो नहीं होता है, सोसाइटी में क्या होता है, नॉर्म्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं, क्या लड़कियां काम करेंगी क्या लड़के काम करेंगे। इसी को हम बोलते हैं जेंडर क्या स्पेसिफिकेशन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कभी कभी बोलते हैं, क्योंकि लड़कियों पे भेदभाव करते हैं और लड़कों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलें। देखो अब कम्युनिटी में क्या होता है कि जेंडर के ऊपर क्या कर दिया, रोल डिफाइन कर दिए हैं। जैसे कि लड़की का रोल क्या होगा, घर और फैमिली तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, उसको सोशल रोल से दूर रखा जाता है। ठीक है, समझ गए, यानी घर तक ही वो सीमित रह जाती है और उसको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में भी क्या करना पड़ता है, भेदभाव फेस करना पड़ता है। क्योंकि लड़कियों, देखो एक्टर और एक्ट्रेस है, एक्टर्स की वो जो होती है इनकम पेमेंट इनको कम मिलती है, एक्टर को ज़्यादा मिलती है, यानी मेल को ज़्यादा दे रहे हैं। समझ गए, बेचारे काम करने भी जा रही हैं और वहाँ पे भी भेदभाव फेस करती हैं। ठीक है, देयर हार्ड वर्क एज नॉट काउंटेड फिजिकल प्रोडक्टिव। जैसे कि अब देखो एक होता है जीडीपी, एक कंट्री कितना गुड प्रोड्यूस करती है। अब लड़की जो जो काम करती है, लड़की क्या होती है घर में, ठीक है, अब जो लड़की घर में रहती है तो वो घर के काम करती है और उसको ना जो हम कहते हैं, हम अब कहते हैं कि एक कंट्री ने कितना प्रोड्यूस किया, दूसरी कंट्री ने कितना किया। अब अच्छा जो काम लड़कियां कर रही हैं ना, वो हम काउंट ही नहीं करते हैं इस पर। ठीक है, जीडीपी पे काउंट ही नहीं करते, फिर इनके साथ भेदभाव हो गया। जितना काम करती हैं इनको काउंट ही नहीं करते, यानी इन्होंने कुछ प्रोड्यूस किया ही नहीं। समझ गए, सफाई होगी, घर का खाना बनाना हो गया, सब हम इनको काउंट नहीं करते। और ज़्यादातर ये किस में डिपेंड रहती हैं, अपने हस्बैंड पे ही डिपेंड रहती है पैसों के लिए, और हस्बैंड इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते। देखो जेंडर इनइक्वलिटी इससे आ जाती है। अच्छा, हम तो कहते हैं कि मैन और वुमेन इक्वल, लेकिन उनके राइट और ड्यूटी सेम है, लेकिन वो असल में नहीं है। मैन ज़्यादा कमाता है वुमन से और ज़्यादा अच्छी जॉब मिलती है उसको। ठीक है, और ज़्यादा वो डिसीजन कौन लेता है घर के, आपके पापा ही लेते हैं ना, और मम्मा तो नहीं लेते। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है, मैन ही लेता है, और उसी को ज़्यादा हायर पोजीशन में रखा गया है। तो यानी कि लड़का और लड़की इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब इक्वल नहीं है सोसाइटी में। ठीक है, आपको ज़्यादा बॉयज़ दिखेंगे स्कूल में, लड़कियां कम दिखेंगी, और लड़कियों के घर में ज़्यादा बैठाया जाता है, उनको घर के काम ज़्यादा करवाए जाते हैं, और उनको बड़े अपने जो छोटे छोटे भाई बहन उनके भी देखभाल करने के लिए रखा जाता है, और उनकी शादी भी जल्दी कर देते हैं। समझ गए, आगे देखो। इन मोस्ट इस सोसाइटी सोशो इकोनॉमिक रिलेशन वो भी सही नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, लड़कियों को तो लैंड देते ही नहीं। अभी आया है कि लड़कियों को भी ज़मीन में हक है, तो लड़के ही ज़मीन लेते हैं। और जैसे जैसे लड़कियां बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि अगर उनको ज़मीन भी नहीं मिली, उनको इनकम भी कम दे रहे हैं, ठीक है, और उनको घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, तो लड़कियां ज़्यादा गरीब होती जा रही हैं और गैप भी बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये कुछ कुछ कंट्री में ऐसा नहीं है, जो मैन और वुमेन है वो उनके राइट्स इक्वल हैं, वो इक्वल सिक्योरिटी, दे हैव इक्वल इकोनॉमिक सिक्योरिटी विद मैन एंड टेंड टू सोशल इक्वल पॉलिटिकल पावर। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में मैन को भी हक है और वुमेन को भी हक है प्रॉपर्टी राइट्स लेने के लिए, और वुमेन को भी उतनी पे मिलती है और मैन को भी उतनी मिलती है, और उनके सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स भी इक्वल हैं। समझ गए, आगे वही क्या है, मेल डोमिनेटिव फील्ड में वुमेन आ रही कहाँ पे, वेस्टर्न कंट्रीज
में। और अभी चेंज कुछ कुछ डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया हो गया, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये चेंजेस आ रही हैं। वही है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इनविजिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्क, मतलब कि जो लड़कियां काम करती हैं हम उनको अनदेखा कर रहे हैं, उनको हम काम ही नहीं मानते हैं। जैसे कि कुकिंग हो गया, किचन का हो गया, गार्डन का हो गया, ग्राइंडिंग करती हैं, ठीक है, पानी कलेक्ट करती हैं, लकड़ियाँ कलेक्ट करती हैं, सब क्या होती हैं, हम इनको काम ही नहीं मानते हैं, जीडी पे काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर उनको इसको काउंट करें 88% जो गांव में है और 66% जो अर्बन में है, उनको हम इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव क्या है कहेंगे, अगर हम इनको काउंट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो हम इनको काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी इनकम जनरेट होती है फ्रॉम दिस वर्क जनरेट टेकन बाय द मैन। अब खुद देखो, तुम्हारी मम्मी घर का काम करती हैं, तो अब उनको कोई पैसे मिलते हैं उनके काम करने के लिए, उस काम करने के लिए कोई पैसे मिलते हैं, नहीं ना मिलते। मैं पढ़ाने आया हूँ तो मैं पैसे लेता हूँ ना, मम्मी पैसे लेती है, नहीं ना लेती। यानी कि अब जो काम कर रही हूँ वो भी तो हम पैसा नहीं दे रहे हैं उनको, तो यानी कि उनके काम की वैल्यू तो नहीं कर रहे हैं ना हम, समझ गए। तो यही चीज़ कह रहा हूँ, जो काम करते हैं हम उनकी वैल्यू ही, हाँ, इकोनॉमिक वैल्यू उनकी हमने नहीं रखी है। वैसे भी मैंने बार बार कह दिया है, वो इकोनॉमिक डिपेंड है किस पे, मैन पे। वो तो मैन ज़्यादा अपनी चलाता है, ठीक है। इशू इज़ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज द स्टडी शो वेरी लो लेवल ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स, मतलब कि बड़ी कम फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं काम करने में। लेबर फोर्स हो गया, जो बाहर ऑफिस वर्क हो गया, ठीक है, ये सब काम में फीमेल की पार्टिसिपेशन बड़ी ही कम है, ठीक है। अच्छा, विद देयर इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन द इनकम जनरेट नॉट इन द, जैसे अगर वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी तो फैमिली के लिए भी अच्छा होगा, फैमिली में भी पैसा ज़्यादा आएगा ना। अब मम्मी पापा दोनों कमाते तो पैसा ज़्यादा आएगा घर में, और जेंडर इनइक्वलिटी भी कम होगी। देखो, वुमन को एम्पावरमेंट करना, यानी कि वुमन को सहायता देना ताकि वो खुद कमा सके, वो इंडिपेंडेंट बन सके, उसको क्या बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। मैनी मूवमेंट फोकस ऑन द गिविंग वुमेन इकोनॉमिक राइट्स, ज़्यादा जो जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं वो इस पर करती हैं कि औरतों को ज़्यादा इकोनॉमिक राइट्स दिए जाएं। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर। अब क्या हो रही है, ये गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन से थिंग्स चेंज हो रही हैं। आजकल ज़्यादा लड़कियां आपको स्कूल में दिखेंगी, ठीक है। ज़्यादा लड़कियां घर से बाहर आ रही हैं, काम काज कर रही हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट बन रही हैं, और कई पॉलिटिकल पार्टीज भी ज्वाइन कर रही हैं, और उनको 1/3 पंचायत में क्या मिली है, रिजर्वेशन। यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो 33 क्या होंगी, महिलाएं होंगी। वो लोकसभा के लिए भी लड़ रही हैं कि हमें भी 33% का क्या मिले, आरक्षण मिले, समझ गए। अब देखो थोड़ा सा कहता है कि वुमेन में क्या क्या अनफेयर क्या हो रहा है उनके साथ। पहले उनको खाना अच्छे से नहीं मिलता घर में, पहले सबसे पहले सब खा जाएंगे, वो कम खाएंगे। इवन कि प्रेग्नेंट हो गई तब भी वो सबसे लास्ट में खाएंगे, और सबसे लास्ट में बच्चा कुचा खाती हैं, और उनका माल न्यूट्रिशन हो जाता है। और पोर हेल्थ, उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। लैक ऑफ एजुकेशन, उनको घर से इतना पढ़ने दिया जाता है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको ज़्यादा काम भी दिया जाता है। घर के कितने काम होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक घर में ही रहती हैं, काम ही करती रहते हैं, ओवर वर्क हो जाता है। उनके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस होता है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जब पति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, या कोई भाई अपनी बहन को मारता है, तो उसको बोलता है डोमेस्टिक वायलेंस। तो वो उनको डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, उनको अच्छे से इज्जत भी मिलती नहीं है। पावरलेस, अब वो पति पे डिपेंड है, तो वो अपने घर में कोई उसकी नहीं चल पाती है, समझ गए। ये सब अनफेयर है, ये वुमेन के लिए क्या है, समझ गए।